प्रदेश के रामपुर में वाक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को गिराने का नोटिस रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है। ये कार्रवाई समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान के उस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर कानून के तहत की जा रही है। क्या आजम खान का ख्वाब उनकी बनाई हुई अजीमुशान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अब मलबे का ढेर बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बुलडोजर सुर्खियों में है और इस बार निशाने पर है रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें। जी हां, यूपी सरकार और रामपुर इंतजामिया ने इस पर गिराने का हुक्म यानी डेमोलिशन ऑर्डर जारी कर दिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई सियासी कार्रवाई है या उसके पीछे कोई कानूनी वजह है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो कानूनी यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पूरे मुल्क भारत में कितनी ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटियां चल रही है जो लाखों तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद कर रही है। चलिए अगले 5 मिनट में तालीमी दुनिया के इन दोनों बड़े तनाजुआत का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया है कि वो खुद उन 38 इमारतों को हटा लें, वरना सरकारी बुलडोजर उन्हें जमीन दोज कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तालीम के इस मंदिर पर ये कार्रवाई क्यों? सरकारी रिकॉर्ड और इंक्वायरी के मुताबिक उसकी सबसे बड़ी वजह गैर कानूनी तामीरात है। आरडीए का कहना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मौजूद 40 इमारतों में से सिर्फ 2 इमारतों मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा यानी बिल्डिंग प्लान पास करवाया गया था। बाकी 38 इमारतें बगैर किसी सरकारी मंजूरी और नक्शा पास कराए गैर कानूनी तौर पर खड़ी कर दी गई। हालांकि यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का कहना है कि जब ये इमारतें बने तब ये इलाका आरडीए के दायरा इख्तियार में नहीं था, लेकिन इंतजामिया ने इस दलील को खारिज कर दिया है। उसके अलावा उस यूनिवर्सिटी पर किसानों की जमीनों पर कब्जे, सरकारी और अनिमी प्रॉपर्टी को कैंपस में मिलाने के संगीन मुकदमात पहले ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने उसकी सैकड़ों एकड़ जमीन पहले ही वापस ले ली है। यह तो थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी की कहानी जो कानूनी तौर पर कायम हुई लेकिन तामीरात गैर कानूनी निकले। लेकिन अब आते हैं उससे भी बड़े खतरे पर। हमारे मुल्क में ऐसी दर्जनों यूनिवर्सिटियां हैं जो बिल्कुल फर्जी यानी फेक हैं, जिनके पास न डिग्री देने का कोई कानूनी हक है और न ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त पूरे भारत में मजमूई तौर पर 32 फर्जी यूनिवर्सिटियां पाई गई है। जी हाँ, यूजीसी ने साफ वार्निंग दी है कि इन इदारों की तरफ से दी जाने वाली डिग्रियां कचरे के टुकड़े के बराबर हैं, जो ना नौकरी के लिए मानी जाएगी और ना ही आला तालीम के लिए। अगर हम रियासत वार तबसरा करें तो हैरत अंगेज तौर पर मुल्क की राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां अकेले 12 फर्जी यूनिवर्सिटियां चल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो मुल्क के सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश है, जहां 4 फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कोई बुलडोजर नहीं, ब्लैक लिस्ट की गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और पुडुचेरी में 2-2, जबकि हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान में एक ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है। ये वो इदारे हैं जो चमकदार इश्तहारात देकर मासूम तलबा और वालिदैन को गुमराह करते हैं और उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते और न ही बुलडोजर चलाते हैं। अब यहाँ एक बड़ा तजाद देखिए कि एक तरफ रामपुर की जो जौहर यूनिवर्सिटी है, जहां बाकायदा पढ़ाई हो रही थी, हजारों बच्चे जेर तालीम है, लेकिन इंतजामी खामियों और नक्शा न होने की वजह से बुलडोजर के साए में है। हालांकि इंतजामिया ने कहा है कि वो वहां पढ़ने वाले बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटियों में शिफ्ट करेंगे ताकि उनका साल बर्बाद ना हो। लेकिन दूसरी तरफ वो 32 फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं जो हुकूमत की नाक के नीचे खुले आम डिग्री बेचने की दुकानें चला रही है, जिन पर बुलडोजर से भी ज्यादा सख्त और फौरी तालाबंदी की कार्रवाई होनी चाहिए। तालीम को सियासत और धोखाधड़ी दोनों से बचाना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।
ताकि मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज रह सके, लेकिन सरकार इस पर ख्वाब गफलत में, ख्वाब खरगोश में सोए हुए है, जो कानूनी कार्रवाई में जो है अभी भी लेट है। नाज़रीन, जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाले इस एक्शन को आप किस तरह देखते हैं? क्या कवायद और ज़वाबित के खिलाफ वर्जी पर इतनी बड़ी तालीमी इमारत को गिरा देना दुरुस्त है, या उसका कोई और दरमियानी रास्ता होना चाहिए था? और फर्जी यूनिवर्सिटियों के इस जाल को खत्म करने के लिए यूजीसी को कितने सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय ही कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसकी कानूनी हैसियत जरूर चेक करें। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके असल हकीकत को कि भारत में कितने यूनिवर्सिटी फर्जी यूनिवर्सिटी है, ताकि कोई भी फर्जी वाड़े का शिकार ना हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आप लोगों को नई नई अपडेट पहुंच सके।